everyone, good morning. How are you? I hope you are all fine and safe in your home. Having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover Unit 7 Values, Chapter 33 Following Good Steps of Class 5 Subject GK. तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में Chapter 33 Following Good Steps के बारे में पढ़ेंगे. Now I am going to explain Unit 7 Values, Chapter 33 Following Good Steps. Means अच्छी आदतों का पालन करते हुए. Our thoughts and actions reveal the way we are groomed and the values imparted to us by our teachers and parents. They help us to tackle and take correct decisions in different situations that we face in life. हमारे थॉट्स एंड एक्शन से पता चलता है कि हम किस तरह से तैयार हैं और हमारे टीचर्स एंड पेरेंट्स द्वारा हमें प्रदान किए गए मूल्य हैं और वे हमें डिफरेंट परिस्थितियों में निपटने और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं जो हम जीवन में सामना करते हैं. रीड द गिवन सिचुएशंस एंड राइट द डिसीजंस दैट यू वुड टेक इफ यू हैव टू फेस देम. यहाँ में कुछ सिचुएशंस दिए, उन्हें पढ़ना है और उनके डिसीजंस लेना है जिनका हमें सामना करना होता है. फर्स्ट है, योर मदर इज इल एंड हैज बीन एडवाइज्ड बेड रेस्ट बाय द डॉक्टर, but she is washing your uniform because it is dirty and you have to go to school the next day. What will you do? आपकी माँ बीमार है और उन्हें डॉक्टर द्वारा बेड रेस्ट की सलाह दी गई है, लेकिन वो आपकी वर्दी धो रही है, मीन्स आपका यूनिफॉर्म वॉश कर रही है क्योंकि यह गंदा है और आपको अगले दिन स्कूल जाना है. तो आप क्या करोगे? आपको लिखना है कि आपकी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है और वो मतलब आपके यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करते हैं तो उन्हें आपको बेड रेस्ट की सलाह देना चाहिए. आपको अपना यूनिफॉर्म खुद को धो लेना चाहिए और आपको ये मतलब अपने इसके आंसर लिखना है. सबके जो आंसर है डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे. यू ब्रिंग 2 पेन्स फ्रॉम अ स्टेशनर्स बट पे ओनली फॉर 1. ही कीप्स द मनी इन हरी ऑफ अटेंडिंग अदर कस्टमर्स. व्हाट विल यू डू? आप एक स्टेशनर से 2 पेन लाते हैं बट एक पेन के लिए ही उसका भुगतान करते हैं, मीन्स मनी पे करते हैं एक पेन के लिए, और वो दूसरे कस्टमर को भाग लेने के लिए के जल्दी में पैसे रखता है. तो आप क्या करेंगे? आपको पेन रिटर्न करना है और पैसे या तो फिर पैसे ज़्यादा देना है 2 पेन के लिए. तो फिर आपको जो स्टेशनर है उनको बताना है कि अंकल आपने मुझे ज़्यादा के पेन दिए वगैरह. सब आपको अपने हिसाब से आंसर राइट करना है. You go to a park and see few boys popping sticks at a bird. Its wing is broken and is unable to fly. What will you do? आप एक पार्क में जाते हो और कुछ लड़कों को एक बर्ड्स पर लाठी मारते हुए देखते हो और उसका जो विंग होता है मीन्स पंख होता है वो टूटा हुआ है और उड़ने में असमर्थ है. तो आप क्या करेंगे? आप जाओगे, पहले उनको बताओगे कि बर्ड्स को मारना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद में उन्हें मतलब मत मार करके बोलना है एंड बर्ड्स को उठा के उनके विंग्स को ऑइंटमेंट वगैरह लगाना है, वॉश करना है. ये सब आपको अपने इससे करना है एंड इसका जो आंसर है यह राइट करना है. ए बॉय इन योर लोकेलिटी इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर एंड कैन नॉट ऑफर द स्कूल फी एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स. व्हाट विल यू डू? आपके लोकेलिटी का एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, मीन्स बहुत होशियार है, लेकिन वो पुअर है मीन्स गरीब है. तो गरीब होने की वजह से वो स्कूल की फीस एंड जो से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड जो कुछ सामान वगैरह है वो नहीं ले सकता. तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो आपको उसकी हेल्प करना है. उसके पैसे लगे टाइम पे तो टाइम पे कभी पैसे देना है, या नोटबुक वगैरह लगेंगे तो उन्हें नोटबुक प्रोवाइड करना है. मतलब आपको ये उनकी हेल्प करना है. कभी स्कूल फीस वगैरह लगेंगी तो स्कूल फीस आपके पास होगी ज़्यादा के पैसे तो उन्हें स्कूल फीस भरने में मदद करना है. तो स्टूडेंट्स इसके जो आंसर है आपको लिखना है एंड सभी के जो आंसर है डिफरेंट रहेगी. अवर चैप्टर हियर इज कंप्लीट. नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स फॉलोइंग. FOLLOWING फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित. गुड, GOOD गुड मीन्स अच्छा. स्टेप्स, STEPS स्टेप्स मीन्स कदम. ग्रूम्ड, GROOMED ग्रूम्ड मीन्स तैयार. टैकल, TACKLE टैकल मीन्स पकड़ना. वॉशिंग, WASHING वॉशिंग मीन्स धुलाई. स्टिक्स, STICKS स्टिक्स मीन्स चिपक जाती है. फिर
छड़ी जिसे बोलते हैं। अनेबल, UNABLE, अनेबल मीन्स असमर्थ। इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।